श्राप और वरदान भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति से जुड़ी हुई दो ऐसी बातें जिसके बारे में आज तक प्रत्येक सनातनी अपने जीवन काल में कम से कम एक बार यह अवश्य सोचा होगा कि आखिर यह काम कैसे करता है। उनके अंदर मन में कभी न कभी इस बात को लेके जिज्ञासा अवश्य ही उठी रही होगी। श्राप और वरदान को लेके आज हम अपनी वीडियो सीरीज ट्रू इंटरप्रिटेशन ऑफ शास्त्र के इस दूसरे एपिसोड में इन्हीं दो बातों के पीछे के सत्य को समझेंगे। वह सत्य जो हमसे परे नहीं अपितु हमारे भीतर ही है। मित्रों नमस्कार। श्राप और वरदान दोस्तों, आज तक आपने यदि कोई भारतीय शास्त्र पढ़ा होगा जैसे रामायण, महाभारत, भागवत गीता, कोई भी पुराण या कोई वेद या फिर टीवी पे अगर इन सब शास्त्रों से जुड़ी हुई कोई सीरियल्स देखी होगी जैसे रामायण, महाभारत, तो आपने अपने जीवन काल में बहुतों बार श्राप और वरदान उन सब सीरियल में और शास्त्रों में उन सब का उल्लेख देखा होगा और आपके मन में यह प्रश्न आया होगा कि यदि हम किसी को श्राप दे देते हैं तो क्या वह सच में काम करता है। अगर हम किसी को श्राप दे दें कि तुम मर जाओ तो क्या यह सत्य हो जाएगा। यदि हम किसी को वरदान दे दें कि तुम 100 वर्षों तक जीवित रहो तो क्या यह सत्य हो जाएगा। तो इस बात पे अभी हमारे कुछ मित्रगण बोलेंगे कि अभी के समय में ऐसा नहीं होगा, पर पुराने जमाने में जो शुद्ध आत्मा होती थी, जो महान आत्मा होती थी, उन्हीं के द्वारा श्राप और वरदान दिया जाना संभव हो जाता था। वो जो भी बोल देते थे, वो जो भी श्राप या वरदान दे देते थे तो वह सत्य बन जाता था। पर यह आज के समय में, यह आधुनिक समय में, यह कलयुगी मानव पे यह बात लागू नहीं होता। पर आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने का यह प्रयत्न करूंगा कि वास्तव में श्राप या वरदान कोई महान आत्मा भी नहीं दे सकती थी। यह कोई ऐसा चीज नहीं है जो हम किसी को दे देंगे तो उसको लग जाएगा। वास्तविकता में श्राप और वरदान का क्या सार है, उसका क्या अभिप्राय है, आज के इस वीडियो में हम उसके तह तक घुसेंगे और इन दोनों बातों के पीछे के सत्य को समझेंगे। मित्रों, हमारे शास्त्रों में हमेशा से ही जितनी भी बातों का उल्लेख मिलता है वो सब या फिर उसमें से अधिकतर बातें मेटाफोरिकल या सिंबॉलिक वे में कही गई होती हैं, जिनका एक छुपा हुआ अर्थ होता है, जिनका एक हिडन मीनिंग होता है और जिसको ऊपर ऊपर से ही समझ पाना कतई आसान नहीं होता। उसके लिए हमें इन डेप्थ नॉलेज, हमें गहराई तक ज्ञान होना चाहिए। खास तौर से यदि आपको आत्मज्ञान है तभी जाके आपको उन सभी बातों का सार, उसका सच्चा अर्थ समझ में आएगा। यही बात श्राप और अभिशाप या फिर वरदान पर भी लागू होती है। वास्तव में हमारे जितने भी शास्त्र हैं वो सब ऐसे ऋषि मुनियों ने लिखा है जिनको कि जीवन का सच्चाई पता था। उनको यह पता था कि जीवन क्या है और उसे कैसे जीना है। और वो सारे ऋषि मुनि जो होते थे वो अभी के समय के अनुसार यदि हम देखें तो वैज्ञानिक जैसे थे, वो साइंटिस्ट जैसे थे, जिन्होंने मानव जीवन पे भी संपूर्ण रिसर्च करके रखा हुआ था। वो मानवीय मेंटालिटी को बहुत अच्छे ढंग से समझते थे। इसीलिए हमारे सारे शास्त्रों की जो बातें हैं वो ज़्यादातर कहानी के रूप में हैं, वो ज़्यादातर कहानी के फॉर्म में हैं और उसमें लिखी गई बातों को बहुत ही इंटरटेनिंग स्टोरी के जैसा और फैसिनेटिंग बनाने का प्रयत्न हमेशा से किया जाता रहा है, जिसकी वजह से ही किसी भी बात को डायरेक्टली ऐसे ही खुल के नहीं रख दिया जाता था। उदाहरण के लिए महाभारत में आप सभी लोगों ने भीष्म पितामह की कहानी देखी होगी और अभी आप जानते भी होंगे कि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, ऐसा कहा जाता है। पर वास्तविकता में वरदान क्या है? वरदान कुछ नहीं है। भीष्म पितामह शुरू से ही बहुत ही एक मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन थे। वह मानसिक रूप से इतने मजबूत थे, उनको
अपने मन पे, उनको अपनी सभी इंद्रियों पे इतना कंट्रोल था कि वो जो चाहते वो कर सकते थे। इसीलिए वह अपने शरीर को संपूर्ण रूप से कंट्रोल करके रखे हुए थे, क्योंकि उनको अपनी इच्छाओं पे, अपने मन पे संपूर्ण कंट्रोल था। इसी वजह से वो जब तक चाहते तब तक जिंदा रह सकते थे, क्योंकि वो अपने माइंड से, अपने दिल को, अपने हृदय को कंट्रोल करके रख सकते थे, जिनसे उनको कभी कोई बीमारी नहीं होती और वो जब तक चाहते तब तक जीवित रह सकते थे। और इस बात का प्रमाण हमें मिलता है उन्हीं की कहानी से, जब उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने का प्रतिज्ञा लिया और आजीवन अविवाहित रहने का प्रतिज्ञा लिया। तो यह सब वैसी प्रतिज्ञाएं हैं जो उस समय के हिसाब से लगभग असंभव थी। उतने लंबे जीवन काल, जो एक साधारण मनुष्य का भी जीवन काल बहुत लंबा होता था, उस समय इतने लंबे वक्त तक, इतने लंबे समय अवधि तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए संपूर्ण जीवन बिताना, अविवाहित रह के संपूर्ण जीवन बिताना। इस बात से हमें यह पता चलता है कि जो भीष्म पितामह थे, उनको अपने मन के ऊपर संपूर्ण कंट्रोल हो चुका था। उन्होंने अपने मन को अपना दास बना लिया था, जिसकी वजह से वो जब तक चाह सकते थे तब तक जिंदा रहते। अगर ऐसा नहीं होता तो सिर्फ उन्हीं को इच्छा मृत्यु का वरदान क्यों मिला, किसी और को क्यों नहीं मिला। कहने का यह तात्पर्य है कि वास्तव में वरदान और श्राप कुछ ऐसा नहीं होता जो हम किसी को दे सकते हैं या ले सकते हैं। यह बस हमें कहानियों में जब इन सब बातों को बताया जाता है तो वरदान और श्राप शब्द उसमें जोड़ दिए जाते हैं, उसको फैसिनेटिंग ढंग से नए लोगों को, खासतौर से युवाओं को जोड़ने के लिए, कि उनको ये रोचक लगे यह बात सुनने में। इसलिए ऐसा इस तरीके से वरदान और श्राप शब्द का प्रयोग करके हमें कहानी बताया जाता है। अगर डायरेक्टली यह बोल दिया जाता कि भीष्म पितामह बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रांग थे, वो अपने मन की सभी इच्छाओं को कंट्रोल करके रख सकते थे, अपने मन पे संपूर्ण कंट्रोल था उनको, इसीलिए वो अपने जीवन को भी कंट्रोल कर सकते थे, तो लोगों को उतना अच्छे से उस बात से वो जुड़ नहीं पाते। पर इसी को जब कहानी के जरिए बताया जाता है और वरदान और श्राप शब्द का प्रयोग करके इन सब बातों को कहानी में डाला जाता है, तब लोग उससे फैसिनेट होते हैं, उस स्टोरी से, और उस स्टोरी को लंबे वक्त तक उनके दिमाग में वह चल रहा होता है। इस श्राप और वरदान के बारे में यह वास्तव में कुछ नहीं, सिर्फ शब्द है जो हमें समझाने के लिए कही गई है। इसको समझने के लिए हम अपने शास्त्रों की कहानियों के बहुत सारे उदाहरण को भी देख सकते हैं। जैसे हम पांडवों के पिता पांडु का उदाहरण देख सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, यदि आपने महाभारत सीरियल देखा है या फिर यदि आप पढ़े भी होंगे वेद व्यास का महाभारत, तो आपने देखा होगा कि पांडु को यह श्राप मिला था कि वह काम क्रिया करते समय उनकी मृत्यु हो जाएगी। और ऐसा श्राप उनको इसलिए मिला था क्योंकि एक ऋषि जो अपनी पत्नी के साथ जिस समय जानवर का रूप धारण करके, जिस समय पशु का रूप धारण करके संभोग क्रिया कर रहे थे, उस समय उन्होंने उनको पशु समझ के गलती से तीर चला दिया था उनके ऊपर और उनकी मृत्यु हो गई थी। और मरते मरते वही साधु ने पांडु को यह श्राप दे दिया कि आज तुम्हारी वजह से मेरी मृत्यु जैसे हुई है, वैसे ही एक समय आएगा जब तुम भी इसी तरीके से, जब काम में लग्न रहोगे, जब तुम काम क्रिया में लग्न रहोगे, उस समय तुम्हारी मृत्यु भी हो जाएगी। तो इस बात से क्या सीख मिलती है? इस बात से जो हमें सीख मिलती है उससे कहीं ज़्यादा हमें चलना पड़ेगा पांडु के जन्म के समय इस पूरे बात को समझने के लिए। जिस समय पांडु का जन्म हुआ था उसी समय वेद व्यास ने बताया था, क्योंकि वेद व्यास ने ही उनकी माता के साथ जो है वो नैन संभोग करके उनकी माता को प्रेग्नेंट कर दिया था। और उन्होंने ही बताया था कि उनकी माँ बहुत भयभीत हो गई थी इस प्रक्रिया के दौरान, जिसकी वजह से यह बच्चा जो है वो बहुत ही कमज़ोर पैदा होगा। तो वह बच्चा कमज़ोर पैदा भी हुआ, वह रोगी पैदा हुआ, वो अपने जीवन में कभी संपूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं रहा। इससे हमें यह पता चलता है कि वास्तव में वह शुरू से ही वैसे थे, उनकी मृत्यु कभी भी हो सकती थी। वो शुरू से ही एक रोगी बच्चे थे, वो शुरू से ही एक अस्वस्थ, पैदा ही अस्वस्थ हुए थे। तो किसी एक्सट्रीम काम करते समय उनकी मृत्यु हो जाना बहुत ही स्वाभाविक बात है। पर इसी बात को उस कहानी के जरिए हमें ये बताया गया। पर ऐसा इस कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने सचमुच में उस ऋषि की हत्या नहीं की होगी, उस ऋषि की हत्या की होगी, पर श्राप देने से उनकी मृत्यु हुई यह आवश्यक नहीं है। यह बस हमें कहानी के जरिए श्राप और वरदान शब्द ऐड करके समझाने के लिए, उसको इंटरेस्टिंग बना के प्रस्तुत करने के लिए दिखा दिया गया। पर वास्तव में तो शुरू से ही पांडु कमजोर थे, शुरू से ही पांडु, अभी कमजोर होने का मतलब यह नहीं कि शारीरिक बल में भी कमजोर थे, युद्ध में उन बल था कि वो लड़ सकते थे, पर आंतरिक रूप से रोगाणु क्षमता के हिसाब से, इम्यूनिटी पावर के हिसाब से वो कमजोर थे, जिसकी वजह से उनकी अचानक मृत्यु कोई एक्सट्रीम काम करते समय हो सकती थी।
जो अल्टीमेटली हो गई। श्राप और वरदान जैसा कुछ नहीं होता है। हमेशा ही राक्षसों के बारे में बोला जाता है, जैसे रावण के बारे में आप जब भी कोई यूट्यूब पे रामायण के वीडियो के नीचे कमेंट्स देखोगे कि वो शक्तिशाली नहीं था या फिर उसका पुत्र इंद्रजीत शक्तिशाली नहीं था, वास्तव में तो भगवान ने ही उसको वरदान दिया हुआ था। जबकि हमें यह अवश्य सोचना चाहिए कि भगवान ने उसे कोई वरदान नहीं दिया था। जितने भी राक्षस होते थे ये सब कर्म करते थे और अपने कर्म के अनुसार ही उनको फल मिलता था। ये उसी तरीके से है जैसे आपने कोई बहुत बड़ा एग्जाम क्रैक कर लिया और उस एग्जाम और इंटरव्यू के बाद आपको जॉब हुआ, तो जब आप कोई कर्म करते हैं तो अल्टीमेटली आपको उस कर्म का फल मिलता ही है। यही बात सिखाने के लिए हमारे कहानियों में श्राप और वरदान शब्द जोड़ दिए जाते हैं। उसने जो कड़ी मेहनत की, बहुत कड़ी मेहनत करके अपने लक्ष्य तक पहुंचा, फिर जाके उसको वह प्राप्त हुआ जो वह प्राप्त करना चाहता था, वह हासिल हुआ जो वह हासिल करना चाहता था। इसका यह मतलब नहीं कि उसको किसी ने वरदान दे दिया, किसी ने वरदान नहीं दे दिया, उसने अपने मेहनत से अपने लक्ष्य को हासिल किया। जैसे अभी हम वर्तमान समय में करते हैं, हम एग्जाम देते हैं, उस एग्जाम को क्लियरिफाई करके जॉब हासिल करते हैं, उस समय भी लोग वैसे ही करते थे। और यह श्राप और वरदान का चक्र सिर्फ इतना ही समझाने के लिए नहीं है, अपितु यह हमें यह भी समझाने के लिए है कि कैसे कर्म का कॉन्सेप्ट काम करता है, कैसे कर्म फल अल्टीमेटली मैटर करता है कि आप जैसा करोगे वैसा भोगोगे। राजा दशरथ भगवान राम के पिता की कहानी भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि उनके हाथों श्रवण कुमार का वध हो गया था, तो उसमें भी हमें कहानी के जरिए समझाया गया कि उनके पिता ने दशरथ को यह श्राप दे दिया कि तुम भी अपने पुत्र के वियोग में ही मरोगे, जैसे आज मैं अपने पुत्र के वियोग में मर रहा हूँ। पर वास्तव में यह कर्म फल समझाने के लिए है कि उनके हाथों पाप हुआ और उनके हाथों जो पाप हुआ उसी के फल स्वरूप उनके साथ भी आगे चल के लगभग वैसा ही दुख उनको झेलना पड़ा जो उन्होंने किसी और को दिया था। यह तो हम वर्तमान समय में भी अनुभव कर सकते हैं। आप अपने जीवन में भी इसका आभास अभी भी कर सकते हैं। आपने अगर किसी गरीब को या किसी कमजोर को मार दिया तो आपको भी उस सिचुएशन में फंस सकते हैं। आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ होगा कि आपने किसी को अपने से छोटे, अपने से कमजोर को मार दिया और आपको भी आगे चल के किसी ने कभी मार दिया। ऐसा इससे हमें यह पता चलता है कि आप जैसा करते हो वैसा अभी भी आपको भोगना पड़ता है। तो यह कर्म फल समझाने के लिए है। श्राप और वरदान ऐसे ही नहीं किसी को भी कोई दे देता था और लग जाता था, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आपके अंदर जो शुरू से ही एबिलिटी है, आपके अंदर जो शुरू से ही स्किल है, उस स्किल और उस एबिलिटी को दिखाने के लिए वरदान का नाम दे दिया गया हमारे कहानियों में। और या फिर जो हम कड़ी मेहनत से हासिल करते थे अपने जीवन में, जो भी अचीवमेंट हासिल करते थे, उन सभी को भी वरदान का नाम दे दिया और हमारे कुकर्मों को श्राप का नाम देके बोला जाने लगा कि यह हमें श्राप लगा है ऐसे करके। तो यहाँ पे कर्म, अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों को समझाया गया श्राप और वरदान के जरिए कि वरदान एक तरह से अच्छे कर्म का फल था और श्राप एक तरह से बुरे कर्म का फल था। अल्टीमेटली जो बात है वो कर्म पे ही आके रुक जाती है, क्योंकि हमारी सनातन वैदिक संस्कृति में, विश्व की प्राचीनतम सभ्यता में जो बातें सबसे महत्वपूर्ण है वो है कर्म। कर्म को ही सर्वोपरि रखा गया है और कर्म अपने आप में एक बहुत विशाल चैप्टर है जिसको समझने के लिए हम लोग एक नई वीडियो श्रृंखला स्टार्ट करेंगे, द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्म, जिसमें हम लोग कर्म को समझेंगे, अच्छे कर्म क्या है, बुरे कर्म क्या है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे ट्रू इंटरप्रिटेशन ऑफ शास्त्र के तीसरे वीडियो में, थर्ड एपिसोड में। आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक और शेयर करके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद।